नमस्कार साथियों, आज मैंने आपके लिए बिहार एसएससी के 100 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न चुन के लाए हैं, जो कि सभी प्रश्न बिहार एसएससी एग्जाम में पूछे जाने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो दोस्तों, आप एक रिक्वेस्ट वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक का प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो चलेगा, इस वीडियो को स्टार्ट करता है। आपका पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? किसी नदी एवं उसकी सहायक नदियों द्वारा अपवाहित क्षेत्र को क्या कहते हैं? नदी अफवाह बेसिक जल मार्ग क्षेत्र कहते हैं। किसी नदी एवं उसकी सहायक नदियों के द्वारा अपवाहित क्षेत्र को क्या कहते हैं? तो नदी अफवाह बेसिन जलामार्ग क्षेत्र कहते हैं। भारत की सबसे बड़ी तथा लंबी नदी कौन सी है? गंगा है। गंगा जो सबसे बड़ी और लंबी नदी। ब्रह्मपुत्र नदी किस प्रकार के अपवाह तंत्र का उदाहरण है? तो पूर्ववर्ती अपवाह तंत्र का उदाहरण है ब्रह्मपुत्र नदी। मानस किसकी सहायक नदी है? तो ब्रह्मपुत्र की जो है मानस सहायक नदी। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। 5वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है? तो सांगपो नदी के नाम से जानी जाती है। क्या लगा हुआ दोस्तों? ब्रह्मपुत्र नदी जो है तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? सांगपो या तसांगपो या सांगपो, दोनों एक ही है, समझ लो। भागीरथी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो गोमुख में है। भागीरथी का जो उद्गम स्थल है भाई दोस्तों गोमुख में है। ले सिंधु नदी के किस तट पर अवस्थित है? तो दाएं तट पर स्थित है। ले सिंधु नदी जो है किस तट पर स्थित है? तो दाएं तट पर स्थित है। भारत को किन दो नदियों के उद्गम स्थल लगभग एक ही हैं? तो ब्रह्मपुत्र और सिंधु। क्या लिखा हुआ है दोस्तों? भारत को किन दो नदियों के जो उद्गम स्थल है लगभग एक ही है? तो ब्रह्मपुत्र और सिंधु के हैं। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 9वां नंबर क्वेश्चन क्या करा दोस्तों? बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो पद्मा। बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है? पद्मा के नाम से जाना जाता है। गंगा नदी के तट पर स्थित सबसे बड़ा शहर कौन सा है दोस्तों? कानपुर है। गंगा नदी के तट पर स्थित सबसे बड़ा शहर कौन सा है दोस्तों? कानपुर है। गंगा की वह सहायक नदी कौन सी है जिसका उद्गम मैदानी भागों में हुआ? तो गोमती पीलीभीत है। गंगा की जो है सहायक नदी कौन सी है जिसका उद्गम मैदानी भागों में हुआ? तो गोमती पीलीभीत है। सिंधु ब्रह्मपुत्र एवं सतलज नदियों का उद्गम स्थल कहाँ है? तो तिब्बत में है। सिंधु ब्रह्मपुत्र एवं सतलज जो नदियों का जो उद्गम स्थल है भाई दोस्तों तिब्बत में। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 13वां नंबर क्वेश्चन क्या करा दोस्तों? केदारनाथ के रुद्रप्रयाग के मध्य कौन सी नदी प्रभावित होती है? तो मंदाकिनी नदी प्रभावित होती है। क्या लिखा हुआ है दोस्तों? केदारनाथ से रुद्रप्रयाग के मध्य में कौन सी जो नदी प्रभावित होती है? तो वह होती है दोस्तों मंदाकिनी। मंदाकिनी नदी किस मुख्य नदी से संबंधित है? तो अलकनंदा नदी से संबंधित है। मंदाकिनी नदी जो है मुख्य नदी से संबंधित है। मंदाकिनी नदी जो है किस मुख्य नदी से संबंधित है? तो अलकनंदा नदी से संबंधित है। बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है? तो अलकनंदा नदी पर जो है स्थित है। क्या लगा हुआ है दोस्तों? बद्रीनाथ का जो प्रसिद्ध मंदिर है किस नदी के तट पर स्थित है? तो अलकनंदा नदी पर स्थित है। यमुना नदी का उद्गम स्थान जो है कहाँ है? तो बंदरपूछ श्रेणी के यमुनोत्री हिमनद में। क्या लिखा हुआ है दोस्तों? यमुना नदी का उद्गम स्थान बंदरपूछ श्रेणी के यमुनोत्री हिमनद में है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 17वां नंबर क्वेश्चन क्या करा दोस्तों? दामोदर नदी किस नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है? तो हुगली है। दामोदर नदी जो है किस नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है? तो हुगली है। हिमाचल प्रदेश से कौन सी प्रमुख नदियाँ प्रभावित होती है? तो चेनाब, रावी और सतलुज। क्या लगा हुआ है दोस्तों? हिमाचल प्रदेश से कौन सी नदियाँ प्रमुख प्रभावित होती है? तो चेनाब होती है, रावी होती है और सतलुज होती है। भारत की किस नदी पर विश्व का सबसे ऊंचा पुल बनाया गया? तो चेनाब नदी पर। भारत की जो है किस नदी पर विश्व का सबसे ऊंचा पुल बनाया गया? चेनाब नदी पर बनाया गया। नर्मदा एवं ताप्ती नदियों समुद्र में गिरते समय किस संरचना का निर्माण करती है? तो ज्वारनदमुख चूरी। क्या लिखा हुआ है दोस्तों? नर्मदा एवं ताप्ती नदियों समुद्र में गिरते समय किस संरचना का जो है निर्माण करती है? तो दोस्तों ज्वारनंद मुख, उसके बाद एक्चूरी, ज्वारनंद मुख एक्चूरी। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 21वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? ब्रश घाटी से प्रभावित होने वाली दो मुख्य नदियां कौन सी है? तो नर्मदा एवं ताप्ती। ब्रश घाटी से प्रभावित होने वाली जो दो मुख्य नदियां हैं वो दोस्तों नर्मदा एवं ताप्ती। अरब सागर में गिरने वाली दो प्रमुख नदियां कौन सी हैं? तो नर्मदा एवं ताप्ती। अरब सागर में गिरने वाली दो प्रमुख नदियां कौन है? नर्मदा और ताप्ती। सोन तथा नर्मदा का उद्गम स्थल कहाँ है? तो अमरकंटक में है। सोन तथा नर्मदा का जो उद्गम स्थल है भाई दोस्तों अमरकंटक में है। नर्मदा नदी किस दिशा की ओर प्रवाहित होती है? तो पश्चिम दिशा की ओर प्रवाहित होती है। नर्मदा नदी जो है किस दिशा की ओर प्रवाहित होती है? तो पश्चिम दिशा की ओर प्रवाहित होती है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। हाँ, अगर आप लोग चैनल पर नहीं हो तो फटाफट जाकर लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, एक प्यारा सा कमेंट जरूर करना, ठीक है। 25वां नंबर की ओर बढ़ते क्या लिखा हुआ है? लूनी नदी किस प्रकार के अपवाह का उदाहरण है? तो भूमि बंधित और अंतवाही अपवाह के उदाहरण है। क्या लिखा हुआ है दोस्तों? लूनी नदी जो है किस प्रकार के अपवाह का उदाहरण है? तो भूमि बंधित, अंतवाही और अपवाह के उदाहरण है। बिहार में निर्मित त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आती है? तो
गंडक नदी से पानी आती है। बिहार में निर्मित त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है दोस्तों? तो गंडक नदी से आता है। कपिला किस नदी की सहायक नदी है? तो कावेरी है। कपिला जो है किस नदी की सहायक नदी है? कावेरी है। सबसे अधिक मार्ग परिवर्तन करने वाला नदी कौन सा है? तो कोसी है। सबसे अधिक मार्ग परिवर्तन करने वाला जो नदी है वह है दोस्तों कोसी। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 29वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नवलन के कारण विभर्स घाटी का निर्माण पूर्व की ओर बहने वाली किस नदी में हुआ? तो दामोदर नदी में हुआ। क्या लिखा हुआ दोस्तों? निम्नवलन के कारण जो है विमर्श घाटी का निर्माण पूर्व की ओर बहने वाली किस नदी में हुआ? तो दामोदर नदी में हुआ। उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश की संयुक्त राज्य घाट नदी घाटी परियोजना किस नदी पर जो हुआ? बेतवा नदी पर हुआ। क्या लिखा हुआ है दोस्तों? उत्तर प्रदेश जो है एवं मध्य प्रदेश की संयुक्त नदी घाटी परियोजना किस नदी पर हुआ? तो बेतवा नदी पर हुआ। गोदावरी महानदी नर्मदा एवं ताप्ती का लंबाई के अवरोही क्रम में सही अनुक्रम क्या होगा? गोदावरी होगा, नर्मदा होगा, महानदी होगा और ताप्ती होगा। क्या होगा दोस्तों? गोदावरी महानदी नर्मदा एवं ताप्ती का लंबाई के अवरोही क्रम में सही अनुक्रम क्या होगा? तो गोदावरी होगा, नर्मदा होगा, महानदी होगा, फिर ताप्ती होगा। अगला क्वेश्चन 32वां नंबर, दक्षिण भारत की नदियों में किसका जलग्रहण क्षेत्र जो है सर्वाधिक है? क्या लिखा हुआ है दोस्तों? दक्षिण भारत की नदियों में किसका जलग्रहण जो है क्षेत्र सर्वाधिक होता है? तो गोदावरी का होता है। गोदावरी का जो है सर्वाधिक होता है दक्षिण भारत में। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 33वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गोदावरी है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी है। गोदावरी है। हंगरी किस नदी की सहायक नदी है? तो गोदावरी है। हंगरी जो है किस नदी की सहायक नदी है? गोदावरी की है। श्रीरंगपट्टनम, श्री शिवम सुंदरम एवं श्रीगम द्वीपों का निर्माण कौन सी नदी करती है? तो कावेरी नदी करती है। क्या लिखा हुआ है दोस्तों? श्रीरंगपट्टनम, शिवम सुंदरम एवं श्रीरंगम द्वीपों का जो निर्माण है कौन सी नदी करती है? तो कावेरी नदी करती है। कावेरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो ब्रह्मगिरी पहाड़ियों में। कावेरी नदी का जो उद्गम स्थल है वह है दोस्तों ब्रह्मगिरी पहाड़ियों में। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 37वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? सिंधु नदी का जो उद्गम स्थल हुआ है दोस्तों कैलाश पर्वत मानसरोवर झील के निकट। सिंधु नदी का जो उद्गम स्थल हुआ है दोस्तों कैलाश पर्वत मानसरोवर झील के निकट है। झेलम नदी का जो उद्गम स्थल हुआ है दोस्तों कश्मीर के वेरीनाग झरने से। झेलम नदी का जो उद्गम स्थल हुआ है दोस्तों कश्मीर के वेरीनाग झरने से। चेनाब नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो चेनाब नदी का है दोस्तों हिमाचल प्रदेश के लाहौल क्षेत्र में चंद्रा और भाग नदियों के संगम से। क्या लगा वजह से चेनाब नदी का उद्गम स्थल? चेनाब नदी का जो उद्गम स्थल है वह दोस्तों हिमाचल प्रदेश के लाहौल क्षेत्र में चंद्रा और भाग नदियों के संगम पे। रावी नदी का जो उद्गम स्थल है वह दोस्तों रोहतास दर्रे हिमाचल प्रदेश से। रावी नदी का जो उद्गम स्थल है वह दोस्तों रोहतास दर्रे हिमाचल प्रदेश से। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 41वां नंबर क्वेश्चन क्या आ रहा है दोस्तों? ब्यास नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो रोहतास दर्रे के निकट। क्या लिखा हुआ है दोस्तों? ब्यास नदी का जो उद्गम स्थल है दोस्तों रोहतास दर्रे के निकट। गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो गोमुख गंगोत्री हिमंद में। गंगा नदी का जो उद्गम स्थल है दोस्तों गोमुख गंगोत्री हिमंद में। यमुना नदी का जो उद्गम स्थल है कहाँ है? तो यमुनोत्री हिमंद बंदरपुछ पर्वत श्रेणी में है। यमुना नदी का जो उद्गम स्थल है कहाँ है? तो यमुनोत्री हिमंद बंदरपुछ पर्वत श्रेणी में है। गोमती नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? गोमती नदी का उद्गम स्थल है दोस्तों पीलीभीत उत्तर प्रदेश। गोमती नदी का जो उद्गम स्थल है दोस्तों पीलीभीत उत्तर प्रदेश में। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 45वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? घाघरा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? घाघरा नदी का जो उद्गम स्थल है दोस्तों तिब्बत के मापचाचुंगो हिमंद से। घाघरा नदी का जो उद्गम स्थल है दोस्तों तिब्बत के मापचाचुंगो हिमंद में से। गंडक नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है? तो नेपाल तिब्बत सीमा पर धौलागिरी पर्वत क्षेत्र से। गंडक नदी का जो उद्गम स्थल है कहाँ है? तो नेपाल तिब्बत सीमा पर धौलागिरी पर्वत क्षेत्र से है। चंबल नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है? चंबल नदी का दोस्तों जनापाव पहाड़ियों मध्य प्रदेश से। चंबल नदी का जो उद्गम स्थल है कहाँ से है? तो जनापाव पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश से है। बेतवा नदी का उद्गम स्थल कहाँ से? बेतवा नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है? तो मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के कुमरा गांव के निकट से। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से कुमरा गांव के निकट है बेतवा नदी का। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 49वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों?
केन नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? केन नदी का उद्गम स्थल है भाई दोस्तों मध्य प्रदेश के सतना जिले की कैमूर पहाड़ियों से। केन नदी का जो उद्गम स्थल है भाई दोस्तों मध्य प्रदेश के सतना जिले की कैमूर पहाड़ियों से। सोन नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है? तो अमरकंटक पहाड़ियों से। सोन नदी का जो उद्गम स्थल है दोस्तों अमरकंटक पहाड़ियों से। दामोदर नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है? तो छोटा नागपुर पठार पलामू क्षेत्र से है। दामोदर नदी का जो उद्गम स्थल है कहाँ से है? तो छोटा नागपुर पठार पलामू क्षेत्र से। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है? ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल मानसरोवर झील के निकट चेमायुदुंग हिमंद से है। क्या लिखा हुआ दोस्तों? ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल मानसरोवर झील के निकट चेमायुदुंग हिमंद से है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों 53वां नंबर क्वेश्चन क्या करा दोस्तों? गोदावरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है? गोदावरी नदी का जो उद्गम स्थल है वह दोस्तों त्रियंबक पहाड़ियाँ नासिक महाराष्ट्र है। गोदावरी नदी का जो उद्गम स्थल है त्रियंबक पहाड़ियाँ नासिक महाराष्ट्र से हैं। कृष्णा नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है? तो महाबलेश्वर पश्चिम घाट से है। कृष्णा नदी का जो उद्गम स्थल है वह कहाँ है? तो महाबलेश्वर पश्चिम घाट से है। कावेरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है? तो ब्रह्मगिरी पहाड़ियाँ कुंग कर्नाटक से हैं। कावेरी नदी का जो उद्गम स्थल है वह कहाँ है? तो ब्रह्मगिरी पहाड़ियाँ कुंग कर्नाटक से। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो अमरकंटक में। नर्मदा नदी का जो उद्गम स्थल है वह अमरकंटक है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 57वां नंबर क्वेश्चन क्या करा दोस्तों? ताप्ती नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो मुल्ताई बैतूल मध्य प्रदेश में। ताप्ती नदी का जो उद्गम स्थल है वह दोस्तों मुल्ताई बैतूल मध्य प्रदेश में। महानदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो सिहावा पहाड़ियाँ छत्तीसगढ़ से। महानदी का जो उद्गम स्थल है वह सिहावा पहाड़ियाँ छत्तीसगढ़ से। कर्नाटक में स्थित गोकक जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो घाट प्रभा नदी पर स्थित है। क्या लगा हुआ है दोस्तों? कर्नाटक में स्थित गोकक जो जलप्रपात है किस नदी पर स्थित है? तो घाट प्रभा नदी पर स्थित है। हुड्रू जलप्रपात किस नदी पर अवस्थित है? तो स्वर्ण रेखा जो है स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है। क्या लगा हुआ है दोस्तों? हुड्रू जलप्रपात किस नदी पर अवस्थित है? तो स्वर्ण रेखा पर स्थित है। स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 61वां नंबर क्वेश्चन क्या करा दोस्तों? तसो गोरारी झील किस राज्य में स्थित है? तो लद्दाख में। तसो मोरारी झील जो है किस राज्य में स्थित है? तो लद्दाख में स्थित है। क्या लगा भाई? तसो मोरारी तो लद्दाख। जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो शरावती नदी पर स्थित है। जोग जलप्रपात जो है किस नदी पर स्थित है? तो शरावती नदी पर स्थित है। भारत के किस जलप्रपात को नियाग जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है? जो क्या लगा हुआ? चित्रकूट जलप्रपात के नाम से जाना जाता है। क्या लगा हुआ दोस्तों? भारत के किस जलप्रपात को नियाग जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है? चित्रकूट जलप्रपात के नाम से जाना जाता है। धुआंधार जलप्रपात जबलपुर मध्य प्रदेश किस नदी पर स्थित है? तो नर्मदा नदी पर स्थित है। धुआंधार जलप्रपात जबलपुर मध्य प्रदेश की किस नदी पर स्थित है? तो नर्मदा नदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 65वां नंबर क्वेश्चन क्या करा दोस्तों? वसुधारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? वसुधारा तो अलकनंदा नदी पर स्थित है। अलकनंदा नदी पर स्थित है वसुधारा किस नदी पर स्थित है? अलकनंदा नदी पर स्थित है। भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो वुलर झील है, जम्मू कश्मीर है। भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? वुलर झील, जम्मू कश्मीर में है। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? तो गोविंद सागर झील। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? गोविंद सागर झील है। भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी अंतस्थलीय झील कौन सी है? तो सांबर झील है। भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी अंतस्थलीय झील कौन सी है? तो सांबर झील है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 69वां नंबर क्वेश्चन क्या करा दोस्तों? दूध सागर जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो मांडवी नदी पर स्थित है। दूध जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? मांडवी नदी पर स्थित है। शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो कावेरी नदी पर स्थित है। शिव समुद्रम जो जलप्रपात है किस नदी पर स्थित है? कावेरी नदी पर स्थित है। अमित धारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो हसदेव नदी पर स्थित है। अमित धारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो हसदेव नदी पर स्थित है। कपिल धारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो नर्मदा नदी पर स्थित है। कपिल धारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो नर्मदा नदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 73वां नंबर क्वेश्चन क्या करा है दोस्तों? चूलिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो चंबल नदी पर स्थित है। चूलिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? चंबल नदी पर स्थित है। लोनार झील किस प्रकार की झील है? तो ज्वालामुखी है, क्रेटर झील है। लोनार झील जो है किस प्रकार की झील है? तो ज्वालामुखी क्रेटर झील है। भारत की कौन सी नदी जो है कर्क रेखा को 2 बार काटती है? माही नदी जो है 2 बार काटती है। भारत की कौन सी नदी जो है कर्क रेखा को 2 बार काटती है? तो माही नदी 2 बार काटती है। अधिकांश लवणीय नदी किस अपवाद तंत्र का अंग है? तो बंगाल की खाड़ी अपवाद तंत्र का अंग है। अधिकांश लवणीय नदी किस अपवाद तंत्र का अंग है? तो बंगाल की खाड़ी अपवाद तंत्र का अंग है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 77वां नंबर क्वेश्चन क्या करा दोस्तों?
गंगा गंगा नदी पर निर्मित महात्मा गांधी सेतु किस राज्य में स्थित है? तो बिहार पटना में स्थित है। गंगा नदी पर जो निर्मित महात्मा गांधी सेतु किस जो है राज्य में स्थित है? तो बिहार राज्य में स्थित है। विश्वास घाटी नदी किस किस नदी में दी जाती है? तो कोसी नदी में दी जाती है। विश्वास घाटी जो नदी है की संज्ञा किस नदी को दी जाती है? तो कोसी नदी को दी जाती है। संकोच नदी किन दो राज्यों के मध्य सीमा बनाती है? तो असम एवं अरुणाचल प्रदेश। संकोच नदी किन दो राज्य के मध्य सीमा बनाती है? तो असम और अरुणाचल प्रदेश को बनाती है, दोनों को बनाती है। सतलज, व्यास, रावी, चिनाब और झेलम को किस नाम से जाना जाता है? तो पंचनद नाम से जाना जाता है। सतलज, व्यास, रावी, चिनाब और झेलम को किस नाम से जाना जाता है? तो पंचनद के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 81वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? झेलम नदी का उद्गम किस स्थान से होना होता है? तो क्या लगा, झेलम नदी का जो उद्गम किस स्थान से होता है? तो कश्मीर के बेरीनाग झरने से होता है। झेलम नदी का जो उद्गम स्थान है कहाँ से होता है? तो कश्मीर के बेरीनाग झरने से होता है। एडन नहर किस नदी से निकाली गई है? तो दामोदर नदी से निकाली गई है। एडन नहर जो है किस नदी से निकाली गई है? तो दामोदर नदी से निकाली गई है। अब नदियों के किनारे स्थित प्रमुख नगर में आ चुके हैं। इंपॉर्टेंट ऑफ लाइनर क्या लगा, कानपुर किस नदी के तट पर स्थित है? कानपुर जो है वह किस नदी के तट पर स्थित है? तो गंगा नदी के तट पर स्थित है। पटना किस नदी के तट पर स्थित है? पटना जो है वह है दोस्तों बिहार। पटना बिहार में है, पटना जो बिहार में, लेकिन गंगा नदी के तट पर स्थित है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 85वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? वाराणसी किस नदी के तट पर स्थित है? तो गंगा नदी के तट पर स्थित है। वाराणसी किस नदी के तट पर स्थित है? गंगा नदी के तट पर स्थित है। दिल्ली किस नदी के तट पर स्थित है? तो यमुना। दिल्ली यमुना। और ताजमहल भी जो है ना वह भी यमुना नदी के ही किनारे है, तो दिल्ली भी यमुना नदी। आगरा किस नदी के किनारे स्थित है? आगरा गया ना तो यमुना, आगरा में ही ताजमहल है, तो आगरा किस नदी के किनारे स्थित है? यमुना नदी के किनारे। लखनऊ किस नदी के तट पर स्थित है? तो गोमती। लखनऊ गोमती। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 89वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? अहमदाबाद किस नदी के तट पर स्थित है? तो साबरमती। अहमदाबाद किस तट पर स्थित है? साबरमती नदी पर स्थित है। सूरत किस नदी के तट पर स्थित है? तो ताप्ती। सूरत ताप्ती नदी के तट पर स्थित है। उज्जैन किस नदी के तट पर स्थित है? तो क्षिप्रा। उज्जैन जो है किस नदी के तट पर स्थित है? क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित है। श्रीनगर किस नदी के तट पर स्थित है? तो झेलम। श्रीनगर झेलम के तट पर स्थित है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 93वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? गुवाहाटी किस नदी के तट पर स्थित है? तो ब्रह्मपुत्र। गुवाहाटी किस नदी के तट पर स्थित है? ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर स्थित है। विजयवाड़ा किस नदी के तट पर स्थित है? तो कृष्णा। विजयवाड़ा किस नदी के तट पर स्थित है? कृष्णा। हरिद्वार किस नदी के तट पर स्थित है? गंगा। हरिद्वार गंगा के तट पर स्थित है। प्रयागराज किन नदियों के संगम पर स्थित है? गंगा यमुना। प्रयागराज जो है किन नदियों के संगम पर स्थित है? गंगा व यमुना। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 97वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? जमशेदपुर किन नदियों के संगम पर स्थित है? तो स्वर्ण रेखा एवं खरगई नदियों पर जो है स्थित है जमशेदपुर। भरूच किस नदी के तट पर स्थित है? तो नर्मदा नदी के तट पर स्थित है भरूच। नांदेड़ किस नदी के तट पर स्थित है? नांदेड़ गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। तंजावुर किस नदी के तट पर स्थित है? तंजावुर कावेरी नदी के तट पर स्थित है दोस्तों। तो दोस्तों आज मैंने आपको 100 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बतला दिए, जो कि सभी प्रश्न सभी गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे जाने वाले भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे, और बिहार एसएससी में पूछे जाने बहुत ही स्पेशल प्रश्न भी थे। तो दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देख ही लिया होगा, तो वीडियो को एक लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, एक प्यारा सा कमेंट जरूर करना। ठीक है गाइस, मिलते हैं किसी और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।